गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम कंप्लेंट लेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट क्लासेस में हम राइटिंग स्किल्स में हमने एडिटर लेटर के बारे में बात की थी और बिजनेस लेटर के बारे में बात की थी। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि कैसे कंप्लेंट लेटर्स को लिखते हैं। बेसिकली मैंने आपको जो फॉर्मल लेटर्स के टाइप्स बताए थे, एडिटर लेटर, बिजनेस लेटर एंड ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स में कंप्लेंट लेटर आ जाते हैं, इंक्वायरी लेटर्स आ सकते हैं, और देयर आर मे बी सम नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर आल्सो, जो कि ऑफिशियल हम किसी ऑफिसर को या किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए हम लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्लेंट लेटर को। देखिए फॉर्मेट जो रहता है वो सेम ही रहता है ऑफिशियल लेटर का, वेदर इट इज अ एडिटर लेटर, इट इज अ बिजनेस लेटर। फॉर्मेट जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, बट कंटेंट चेंज हो जाता है, और हम सिर्फ उसी कंटेंट में आज बात करने वाले हैं। बेसिकली वी विल ऑल्सो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन हियर द फॉर्मेट ऑल्सो, but mainly we will discuss over the text body, over the letter body, how to write complaint letter. So starting हम कैसे करेंगे? सिंपल, सबसे पहले हमारा होगा सेंडर एड्रेस। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एक लेफ्ट मार्जिन कर लेते हैं, और हमें जो लेटर लिखना होता है वो मार्जिन के बेसिस पे ही लिखना होता है कि हमारा जो लेटर की जो हम जो लिखेंगे है ना, वो हमारा मार्जिन से बिल्कुल भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट बिल्कुल श्योर होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 15B कानपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये हो गया सेंडर एड्रेस। डेट डाल दिया मैंने 15 दिसंबर 2024, ठीक है। उसके बाद हम रिसीवर एड्रेस डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस। उसके बाद हम डालेंगे फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें कॉलन यूज करना है, और उसमें हमें देना यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है विद इन नंबर ऑफ 5 to 6 वर्ड्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ। जैसे मान लीजिए लेट से मैं ज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ thefts in my in city, ठीक है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन सिटी, ठीक है। इन आवर सिटी कर भी, इन आवर सिटी भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे सैल्यूटेशन डाल लीजिए। यहाँ पे सर ऑब्लिक मैडम भी कर सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो इशू, डिपेंडिंग ऑन हु इज ऑफिसर, है ना, मैडम है या सर है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओब्वियसली हम यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या रखना है, थोड़ा सा ग्रेट रिस्पेक्ट शो करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज कर सकते हैं ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम एक पिकअप लाइन ले सकते हैं कैसे स्टार्ट करना है हमें। तो लेट से मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, आई एम राइटिंग दिस लेटर to draw your attention to the increasing thefts in Kanpur city, especially in nearby coaching institutes where students often go to attend classes,
ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसके बाद आई एम गोइंग टू इरेज अगेन दिस एंड हम फिर से वहां से लिखने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन से। तो मैंने अभी तक यहाँ पे आपको जस्ट इंट्रोडक्टरी बताना है कि ये लेटर किस लिए लिख रहे हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम को जस्ट इंट्रोड्यूस करना है। प्रॉब्लम क्या है? इंक्रीजिंग थेफ्ट्स। कहाँ पे? कानपुर सिटी में, और स्पेशली कहाँ पे? नियर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वेयर स्टूडेंट्स ऑफन गो टू अटेंड क्लासेस, ठीक है, ये हमने जस्ट बता दिया। अब हमें सेकंड पैरा में, है ना, सेकंड पैरा में यहाँ पे क्या लिखना है? सेकंड पैरा में हमें एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? कि व्हाट आर द consequences, है ना, व्हाट आर द impacts ऑफ this increasing thefts in our society, in our locality, in nearby coaching institutes, how students are getting affected, है ना। तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं रॉबर्स, है ना, रॉबर्स और पिक पॉकेट, और स्नेचर, चेन स्नेचर से ना, come in group and single out a student or any citizen, then starts beating him and snatching his valuables, and you can explain more, है ना, even in some cases, है ना, क्या होता है, और किसी केस में क्या होता है, even in some cases such victims lose their lives also, है ना। होता क्या है, कभी कभी जब ये चोर या उचक्के कह सकते हैं, या पिक पॉकेट या चैन स्नेचर, चैन छीनने वाले लोग, ये जब कभी कभी चैन छीनते हैं या पैसे निकालते हैं गन पॉइंट पे या फिर चाकू के सहायता से, कई बार क्या होता है कि ना देने पर या देने के बाद भी उनका क्या कर सकते हैं? मर्डर कर सकते हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से घायल कर सकते हैं। लेटर ऑन वो फिर क्या हो जाते हैं, उनको जीना पॉसिबल नहीं हो पाता, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और अपनी बॉडी को त्याग देते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस भी देखने को मिलती है इन सोसाइटी। जस्ट लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, once I was traveling in Nehru Place, so I saw there, I practically experienced that you can say that theft, है ना, that robbery, kind of robbery। तो वहां पे इस तरीके की सिचुएशन ऐसी बनती है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, एंड यू कैन एक्सप्लेन दैट टू, एंड इट्स completely according to your mindset, according to your imagination, how much you are able to think and how much you are able to visualize, तो अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सम केसेस विक्टिम्स लूज देयर लिव आल्सो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या इसका बता दिया कैसे होता है, और उसमें प्रभाव क्या है कि कई बार लोगों की जान भी चली जाती है, ठीक है, पहली चीज। और एक दो पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या है, ठीक है। इन जनरल सिटीजन्स कर सकते हैं या रेजिडेंट्स कर सकते हैं, रेजिडेंट्स और स्टूडेंट्स आर अफ्रेड to move freely, afraid to move freely within the
विद इन कर सकते हैं, afraid to move freely in cities, कह सकते हैं गैदरिंग पॉइंट्स, इन सिटीज गैदरिंग पॉइंट्स लाइक मॉल, लाइक शॉपिंग मॉल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और सिनेमा हाउसेस स्पेशली इन नाइट, ठीक है। तो लोग क्या होते हैं लेट नाइट आफ्टर इवनिंग क्या करते हैं, लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है, तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर दें। इतना एक्सप्लेन काफी है, आपने कर दिया। इसके बाद आप क्या करिए रिक्वेस्ट कर दीजिए, है ना, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए। कैसे रिक्वेस्ट करेंगे लेट्स सी। रिक्वेस्ट करने के लिए आप क्या बोलेंगे, आप फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको। सो आपने इतना एक्सप्लेन किया, उसके आगे लिखिए सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, सो माई हम्बल request to you, please consider such cases such misdeeds on high alarm and make some appropriate arrangements। डन, मेक सम appropriate arrangements, बस इतना। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए थैंकिंग यू, और फिर हम यहाँ पे इसके बाद इतना लिखने के बाद, ठीक है, इतना पोर्शन हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर दिया हमने। उसके बाद इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे लास्ट का पोर्शन लिखेंगे, जो कि होगा जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर दिया, लेटर बॉडी लिख दी पूरी, लेटर बॉडी जो कि मैंने आपको अभी बताई कैसे लिखनी है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे थैंकिंग यू वाला पार्ट, मैंने आपको बता दिया, लेटर बॉडी हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे थैंकिंग यू वाला पार्ट, यहाँ पोर्शन कर दिया हमने, यहाँ पे लिखेंगे योर्स फेथफुली, है ना, योर्स फेथफुली, एंड देन आपका जो भी नेम है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राज मित्तल, है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, अ कंसर्न सिटीजन कर सकते हैं, रेजिडेंट कर सकते हैं ना, सिटीजन कर सकते हैं या रेजिडेंट, कंसर्न रेजिडेंट, ठीक है, डन। यहाँ पे बेसिकली डेजिग्नेशन लिखना होता है, बट डेजिग्नेशन नहीं है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस कंप्लीट लेटर, हाउ टू डू, है ना, हाउ टू राइट, कैसे हम किसी ऑफिसर को किसी मुद्दे के बारे में या किसी समस्या के बारे में उसे अवेयर करें, उसे बताएं और उनसे प्रार्थना करें कि रिक्वेस्ट करेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन किया जा सके, कैसे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो जो भी किसी भी प्रकार की समस्या से अगर गुजर रहे हैं तो कैसे उससे पार पा सकते हैं, कैसे नॉर्मल लाइफ को लीड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्राई टू मेक सम अरेंजमेंट्स। सो आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग निताई गौर क्लासेस।